हाय फ्रेंड्स, तो आप लोग देख सकते हैं ये है 2022 का क्वेश्चन पेपर हिंदी का। है ये 9th क्लास का, यानी कि 2022 का आप लोगों को इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कैसा क्वेश्चन आता है, किस प्रकार पूछा जाता है। तो इसको आइए हम लोग डिटेल से देखेंगे किस प्रकार से पूछा गया है। ठीक है, टोटल 40 नंबर का क्वेश्चन होता है, ऑब्जेक्टिव होता है टोटल। आइए देखते हैं सारा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, पहले आपका पैसेज ही रहता है, तो इसी प्रकार से पहला पैसेज आपको 1 से 5 तक बनाना है। तो ये सबसे पहले देखिए, पैसेज बनाने से पहले देखिए पैसेज का नियम क्या है। इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। जो भी यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे जो भी पैराग्राफ दिया गया है, इसको क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है, बारीकी से पढ़ना है, तब आंसर आपको देने में बहुत ही आसानी लगेगा। ठीक है, तो आइए पहले ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, परिश्रम को सफलता की कुंजी माना गया है। जीवन में सफलता पुरुषार्थ से ही प्राप्त होती है। कहा भी है, उद्योगी पुरुष सिंह को लक्ष्मी वरण करती है। जो भाग्यवादी हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता है, वे हाथ पर हाथ धरे रह जाते हैं, अवसर उनके सामने से निकल जाता है। भाग्य कठिन परिश्रम का ही दूसरा नाम है। प्रकृति को ही देखिए, सारे जड़ चेतन अपने कार्य में लगे रहते हैं। चींटी को भी पल भर चैन नहीं। मधुमक्खी जाने कितनी लंबी यात्रा कर बूंद बूंद मधु जुटाती है। मुर्गे को सुबह बाँक लगानी ही है। फिर मनुष्य को बुद्धि मिली है, विवेक मिला है, वह निठल्ले बैठे तो सफलता की कामना करना क्या है, व्यर्थ है। तो ये तो हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। तो देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन है, परिश्रमी को सफलता की क्या माना गया। तो परिश्रम को सफलता की कुंजी माना गया, ऑप्शन बी। दूसरा नंबर देखिए, जीवन में सफलता किससे प्राप्त होती है। तो पुरुषार्थ से, यानी कि लगन के साथ, धैर्य से। तीसरा है, उद्योगी पुरुष सिंह को कौन वरण करती है। तो लक्ष्मी वरण करती है, चौथा ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, कैसा परिश्रम का दूसरा नाम भाग्य है। यानी कि कठिन परिश्रम का दूसरा नाम क्या है, भाग्य है। 5 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं, बुद्धि और विवेक किसको मिला है। तो मनुष्य को मिला है, यानी कि मानव को। ये 5 नंबर देखिए कितना इजी हो गया। इसी प्रकार से आपका एग्जाम, फाइनल एग्जाम 2024 में पूछेगा, तो आप तैयार रहिएगा। इस प्रकार से पूरा क्वेश्चन आप देख लीजिए, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछता है, आपको बिल्कुल आसान लगेगा। दूसरा पैसेज दिया है फिर से, आइए पढ़ते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, 6 से 10 तक क्वेश्चन उत्तर होगा, 6 से 10 यानी 5 को। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी, ठीक है, एक ही सी चांदनी से डालता। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौरे का है वेद बेद देता श्यामतन। ठीक है, ये और आगे बचा है, फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौरे को अपना अनूठा रस पिला। नीज सुगंधों से निराले ढंग से, है सदा देता काली जी की खिला। है खटकता एक सबकी आंख में, सूर शीश पर किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो ये हमने पढ़ लिया। आइए अब क्वेश्चन आंसर बनाते हैं। 6 नंबर, कांटा किसी की अंगुलियों को क्या कर देता है। तो क्या कर देता था, छेद कर देता था। 7 नंबर देखिए, एक ही जगह में कौन कौन जन्म लेते हैं। तो फूल और कांटे जन्म लेते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये तो कोई बच्चा का था, ठीक है, तो उन्होंने फूल और फल पे मारा था, जो कि गलत है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर, भोरे का श्याम तन कौन बेध देता है। तो कांटे बेध देते हैं, ठीक है, ऑप्शन डी। 9 नंबर, तितलियों को गोद में कौन लेता है। तो तितलियों को गोद में कौन लेता है, फूल लेता है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, सबकी आंखों में
आँख, सबकी आँख में कौन खटकता है, तो सबकी आँख में कौन खटकता है, कांटे। ठीक है, अब देखिए व्याकरण पोर्शन आ गया। तो हमारा चैनल पर व्याकरण को ना डिटेल से पढ़ाया गया है, आप वहाँ से पढ़ के भी अच्छा से नंबर ला सकते हैं। तो देखिए क्या पूछा गया है व्याकरण में। सुपुत्र, सुपुत्र शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो सबसे पहले उपसर्ग मतलब होता है जो शब्द का आगे लगता है। जैसे कि ये शब्द पहले पुत्र था, क्या था, पुत्र, इसके आगे क्या लग गया है, सु, सु लगा है, तो यानी कि सु क्या है, उपसर्ग है। एक ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला है अपनापन में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो सबसे पहला शब्द इसमें क्या था, अपना, अपना। अब अपना में क्या जुड़ा गया है लास्ट में, पन, तो पन ही होता है प्रत्यय। जो लास्ट में जुड़ता है उसको प्रत्यय बोलते हैं, जो पहले जुड़ता है उपसर्ग बोलते हैं। तो लास्ट में क्या जुड़ा है, पन, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला 13 नंबर, सूर्य का सही पर्यायवाची शब्द है, तो सूर्य का सही पर्यायवाची शब्द है दिनकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, मैं कहता हूँ वाक्य में ने ने प्रसर्ग के प्रयोग में कौन सा परिवर्तन होगा। देखिए में जोड़ देंगे ने को, तो क्या, मैंने कहा, ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर 15 नंबर, कुल कुल शब्द का युग्म का सही अर्थ, तो कुल कुल शब्द क्या होगा सही अर्थ, तो योग और किनारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर देखते हैं क्या बोल रहे हैं, परिश्रमी लड़के परीक्षा में सफल होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए, यानी कि वाक्य के भेद बताना है। यानी कि परिश्रमी लड़के परीक्षा में सफल होते हैं, सफल होना एक क्या है, एक क्रिया है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, सरल वाक्य। ठीक है, अगला 17 नंबर, सूर्योदय हुआ और उजला छा गया, इसमें कितना है, दो गो, उजला छा गया, सूर्योदय हुआ, कि दो गो सेंटेंस बन रहा है, बीच में जोड़ने का काम कौन कर रहा है, और, यानी कि ये क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। ठीक है, अगला है हर मनुष्य में डैश गुण होना चाहिए, तो हर मनुष्य में कैसा गुण होना चाहिए, मानवीय गुण होना चाहिए, यानी कि चौथा नंबर हो जाएगा। ठीक है, मानवीय दीर्घिकार होता है, हर्षिकार नहीं, ये वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर, संतरा मीठा है, अब यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है, तो संतरा मीठा है यह गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए मुहावरा आ गया, कितना अच्छा है, 9 2 11 होना, ये तो बच्चा बच्चा को पता है, 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। ये फिर से ग्राफ पैसेज आ गया, यानी कि पैसेज इतना इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हैं, किताब का पैसेज है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है इस पैसेज में, पढ़ते हैं, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाही, प्रेमी ढूंढत है फिरो में प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी। ये शायद संस्कृत में लिखा हुआ है, आप इसका कहानी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, या कविता पढ़ेंगे तो इसका किताब से तब समझ में आएगा। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दूलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी, यानी कि संसार कैसा, कुत्ते जैसा है, संसार जो है कुत्ते जैसा है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन इसका बनाते हैं, क्वेश्चन आंसर। प्रस्तुत गंधास के कवि कौन है, तो इसका कवि कौन है, कबीरदास, यानी कि इसको कौन लिखे हैं, कबीरदास। अगला 22 नंबर, मान सरोवर क्या है, तो मान सरोवर सबको पता है क्या है, झील है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुक्ता फल का क्या अर्थ है, मुक्ता फल का मोती होता है अर्थ। ठीक है, आपको याद रखना, मुक्ता फल का क्या अर्थ होता है, मोती। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है,
प्रेमी शब्द का प्रयोग हुआ है, आप गिन सकते हैं उसमें प्रेमी शब्द का कितना बार प्रयोग हुआ है, तो 4 बार। ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 3 नंबर। अभी जो लास्ट वाला का है, संसार किस रूप में है, तो संसार कुत्ते के रूप में, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ये जो हमने दो गोम टिक लगाए काट दिया, ये कोई बच्चा ने पहले पढ़े थे, ठीक है, यानी कि बच्चा का एक पेपर है, उन्होंने पहले 1 नंबर मारा था, हमने फिर क्वेश्चन आंसर सही किया, तब इसका आंसर 2 नंबर होगा, ठीक है। यानी कि देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, कबीर की रचनाओं का प्रामाणिक संग्रह कौन है, तो बीजक। क्या है, बीजक। अगला देखते हैं, कबीर कैसा संत थे, तो कबीर सन्यासी संत। कैसा, सन्यासी। अगला क्वेश्चन, कबीरदास किस काल के कवि थे, तो कबीरदास भक्ति काल के कवि थे। सब समासों की समास में पंक्ति का क्या अर्थ है, सब समासों की समास में पंक्ति का क्या अर्थ है, ईश्वर का निवास कण कण में है, यही इसका अर्थ होता है, ठीक है। ये देखिए कैसा क्वेश्चन है, पंखा पक्षी का क्या अर्थ है, तो पंखा पक्षी का क्या अर्थ है, पक्ष विपक्ष। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर से भाई लोग कितना अच्छा, देखिए फिर से पैसेज आ गया, यानी कि इस बार है हीरा और मोती वाला। ये कहानी तो आप लोग को सबको पता है, 2 बैलों की कहानी है, हीरा और मोती। आइए हम लोग देखते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं पहले कहाँ से है। 2 मित्र को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी न मिला, समझ ही में न आता था यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था, यहाँ कई भैंस थी, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था, ठीक है। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे, कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। कहाँ पे, कांजी हाउस में। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर किधर फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटना शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती है, ठीक है। हमने तो पढ़ लिया गधांश। अब थोड़ा इसका आंसर देखते हैं क्या पूछा है। 30 नंबर, यार फिर वो आ गया पेज तो जो है, ठीक है हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा। 31 नंबर देखिए क्या बोल रहा, प्रस्तुत गंधास किस पाठ से लिया गया, तो 2 बैलों की कथा से लिया गया है, ठीक है। अगला देखते हैं, दोनों मित्र क्या थे, तो दोनों मित्र क्या थे, बैल थे, गधा थे, घोड़ा थे, भैंस, तो दोनों मित्र क्या थे, बैल थे। नेक्स्ट है, साबिका का क्या अर्थ है, तो साबिका का अर्थ क्या है, सरोकार, एक प्रकार से बोला जाए तो भगवान, सरोकार, ठीक है। अगला है, 2 मित्रों को कहाँ बंद कर दिया गया था, तो 2 मित्रों को कांजी हाउस में बंद कर दिया गया था, बहुत सारा जानवर था वहाँ पे, लोगों को पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, सारा दिन दोनों मित्र किधर टकटकी लगाए ताक रहे थे, तो दोनों कहाँ किधर ताक रहे थे, फाटक की ओर, ऑप्शन ए। अच्छा अगला है 36 नंबर, तिब्बत में सबसे खतरे की जगहों को क्या कहा जाता है, तो डांडे, क्या कहा जाता है, डांडे। अगला क्वेश्चन, लहासा की और किस प्रकार का पाठ है, तो लहासा की और कहानी है, लहासा की और क्या है, कहानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेखक के सहयात्री का नाम क्या था, तो सुमति नाम था, क्या था, सुमति। सालिम अली क्या थे, तो सालिम अली क्या थे, पक्षी विज्ञानी थे। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, सलीम अली के एयरगन से कौन सी चिड़िया घायल होकर गिरी थी, तो नीली गौरैया, यानी ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सारा
क्वेश्चन आंसर समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो आप यहाँ तक देखे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों को, सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और हाँ, हमारे चैनल पर सारा वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग विजिट कीजिए, देखिए। वीडियो देखने के लिए